हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो फिफ्थ टर्म निकाल लीजिए। ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है तब कुछ दिक्कत होता है। जिसका प्रैक्टिस हो तो सही है, जिसको कुछ नहीं आता उसका करेगा। तो उसके लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करा रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप 2-3 बार खुद से करिएगा तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। फिर आपको कोई एपी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका एपी के सामने है। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। एपी का देखेंगे। एपी का पहले, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म ऑफ एपी हुज 6 टर्म इज 30। ये क्वेश्चन है एपी का। ठीक, तो बोला है कि एक एपी है, उसमें टोटल 11 टर्म्स है। ठीक, उसका सम पूछा है जब 6 टर्म का वैल्यू क्या है 30 है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को देखिए 6 टर्म क्या है, टर्म 6 30 गिवन है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। और बोला है कि 11 टर्म का सम फाइंड करिए। ठीक, तो मान लीजिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा। ए क्या हम लोग का फर्स्ट टर्म है। और लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा हम लोग का T11 होगा। मतलब A प्लस TND जानते होंगे। डी के साथ जो टर्म पूछा है उसका एक कम करके डी साथ लेते तो हम लोग का 11 टर्म बन जाएगा। तो ये हम लोग का 11 टर्म है। तो सम ऑफ एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2 ए नहीं ए वाला है a प्लस एल, और एक होता है SN प्लस n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। तो देखिए हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए वाला। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो T6 का 30 गिवन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू क्या है 30 है। ये हम लोग को गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और लास्ट टर्म क्या है a प्लस 10d। टोटल 11 टर्म है। टोटल कितने टर्म है, टोटल 11 टर्म है। तो फॉर्मूला ये यहाँ पुट करते हैं, सम ऑफ 11 इक्वल टू 11/2 अपॉन से ब्रैकेट में a प्लस एल क्या है यहाँ पर, देखिए एल क्या है a प्लस 10d। a प्लस 10d यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखिए ये क्या 2 हो जाएगा, S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10d। ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। 11/2 इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस 5d, 2 कट जाएगा। अब देखिए जो a प्लस 5d है ये हमारा क्या है, 6 टर्म है। 6 टर्म किसके बराबर है, आलू धरे 6 टर्म 30 के बराबर है। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, S11 इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 30, यानी S11 क्या आ जाएगा 330। तो सम ऑफ S11 टर्म क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोचना है और सॉल्व करना है। अगर ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है, वही हम आपको करा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds द सेकेंड टर्म बाय 29 फाइंड द एपी। ठीक, तो ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकेंड प्लस टर्म थर्ड का सम क्या है 33 है। ये हम लोग को गिवन है। और बोला है जो टर्म फर्स्ट है उसका प्रोडक्ट क्या है थर्ड टर्म के बराबर होगा कब, जब सेकेंड टर्म 29 एक्सीड मतलब ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन बोला है। तो हम लोग पहले एपी बनाते हैं। क्वेश्चन बोला है फाइंड एपी, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एपी बनाते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। ये होगा, ये नहीं लेंगे। जब ये लेंगे तो हम लोग को 2 वेरिएबल मिलेगा, तो इससे हम लोग कोई वैल्यू पता ही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आपको याद होगा जब हम पढ़ाए होंगे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताए थे, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म तो कितना है ऑड, मतलब 3 क्या है ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर लेना होता है तो उसके लिए क्या चूज़ करते हैं एपी, और जब इवन होता है उसके लिए क्या करते हैं। आपको नहीं याद है तो एक बार वीडियो जाकर सर्च करिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय शुभम भैया, देख लीजिए, मात्र 10 मिनट का वीडियो है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे मिडिल टर्म क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और इसके अगला टर्म क्या होगा, डी आएगा। डिस्प्ले कॉमन डिफरेंस जब बढ़ेगा ना तो ए प्लस डी होगा। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, इसमें कुछ कॉमन डिफरेंस कम करेंगे तब इससे वाला टर्म आएगा, ठीक। तो ए माइनस डी, ठीक है, ये हमका 3 टर्म हो गया। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, याद रखिए ए है तो मतलब ए को हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म है। इसमें फार्मूले में ए हम लोग फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन इसमें क्या है, सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, ध्यान रखिएगा। जब इन दोनों को सम करें तीनों को तो क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। तो देख रहे हैं माइनस और ये कट जा रहा है, क्या बचेगा 3a इक्वल टू 33। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या बना था कि a इंटू ए प्लस 2d इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी प्लस 29 होगा। तो देखिए जब a है 11 आ गया तो a है, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, क्वेश्चन बोला है फर्स्ट टर्म है, आप नाम अलग ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और जो ए का वैल्यू यहाँ आया है वो हम लोग जो ए पी माने उसका सेकंड टर्म है, तो इसका फर्स्ट टर्म ही होगा, मतलब जो फर्स्ट टर्म है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ए यहाँ पुट कर दीजिए, तो फर्स्ट टर्म होगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है ए माइनस डी, ये फर्स्ट टर्म है, तो 11 माइनस डी क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो ए की जगह ये पुट कर दीजिए इसमें, क्योंकि ए है फर्स्ट टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म ये है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका वैल्यू क्या है 11 माइनस डी है, इंटू यहाँ हो जाएगा 11 माइनस डी प्लस 2d इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 11 माइनस डी प्लस 29। तो आप लोग देख रहे हैं प्लस डी कट जाएगा, यहाँ 2d यहाँ डी क्या हो जाएगा 11 माइनस डी 11 प्लस डी हो जाएगा इक्वल टू 11 प्लस 29 हो जाएगा। अब ये ए माइनस डी ए माइनस बी, तो 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जाएगा हमारा 40, क्या हो जाएगा 40। अब देखो डी स्क्वायर 40 इधर, तो 121 माइनस 40 इक्वल टू डी स्क्वायर, इधर ध्यान दीजिए। तो क्या आ गया हमारा, जाएगा यहाँ पर 81 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 81, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 9, ये हमको डी आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ए पी निकालते हैं, 3 ए पी होगा। तो देखिए हम लोग का ए क्या आया था 11, मतलब सेकेंड टर्म 11 आया था, मतलब हम लोग का डी क्या आ गया प्लस माइनस 9, और ए क्या आया था 11, ये हम लोग मिडिल टर्म माने थे। तो देखिए अगर हम पहले डी का वैल्यू क्या लेते हैं +9, तो हम लोग फर्स्ट टर्म क्या था ए माइनस डी, सेकेंड टर्म था ए और थर्ड टर्म था ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू क्या था 11 माइनस डी 9 आ गया, यहाँ क्या 11, यहाँ 11 प्लस 9, ठीक, कामा दे दीजिएगा। तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ 11, यहाँ 20, ये हम लोग का पहला ए पी है। जब क्या लिए, जब हम लोग डी क्या लिए +9, अब डी हम लोग क्या लेते हैं -9 लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ए 11 है माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पर ए 11 ही रहेगा कॉमन, फिर 11 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 11 2, ये हम लोग का सेकेंड ए पी है। तो ये दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ आ गया। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो डाउट है उसे कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।